आज मैं आपके लिए साइंस की क्लास लेके आया हूँ। साइंस एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में क्वेश्चन उसके आते ही आते हैं। जैसे आपका रेलवे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया और अग्निवीर के एग्जाम और हर एमपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, हर एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप आगे वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। हम पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में। ओशियन जो है इसको आप समुद्र या महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन समुद्र से संबंधित पूछे गए और कंपटीशन एग्जाम में, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न ये आता है कि समुद्र का जब अध्ययन करेंगे, समुद्र के बारे में जब पढ़ाई करेंगे, स्पेशली समुद्र के बारे में, तो वो अध्ययन क्या कहलाएगा। तो आपको पता है समुद्र या महासागर को हम ओशियन बोलते हैं, तो ओशियनोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओशियनोलॉजी। जब भी हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो उसके पीछे लॉजी शब्द जुड़ जाता है। तो ओशियनोलॉजी का मतलब है समुद्र के बारे में पर्टिकुलर अध्ययन। क्या कहलाता? ओशियनोलॉजी कहलाता है। हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, ये है पणजी में। पणजी जो है गोवा की राजधानी है और यहीं पे जो है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जब आप समुद्र में दिशा का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, दिशा का पता लगाने के लिए कंपास सुई का उपयोग किया जाता है, या इसको आप हिंदी में दिक् सूचक के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्या खासियत है? इसका हमेशा एक सिरा नॉर्थ की ओर रहेगा और एक सिरा कहाँ रहेगा? साउथ की ओर। मतलब इससे दो दिशाओं को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब देखिए, जब भी आप नॉर्थ की ओर खड़े होके देखेंगे तो आपके सीधे हाथ पे जो दिशा पड़ेगी वो हमेशा पूर्व होती है। क्या होती है? ईस्ट, है ना। और बाएं हाथ पे जो दिशा पड़ेगी वो क्या होगी? आपकी पश्चिम दिशा होगी। तो इस तरह जो दिशाओं का पता लगाया जाता है। लोग रात में जो दिशाओं का पता लगाने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया करते थे। ध्रुव तारा जो है, आपको पता है ये हमेशा सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। सभी तारों में सबसे चमकीला तारा है। तारा कौन सा है? तो ध्रुव तारा है। और उसकी विशेषता ये क्या है कि हमेशा नॉर्थ दिशा या उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। तो रात में इस तारे को देखकर उत्तर दिशा का पता लगाया जाता था। और उत्तर पता चल जाए तो उत्तर के सामने कौन सी होगी? दक्षिण। ध्रुव तारे के माध्यम से हम रात के समय दिशाओं का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि समुद्र की गहराई को कैसे मापा जाता है। ये क्वेश्चन जनरली अक्सर पूछा जाता है, समुद्र की गहराई को। तो मैं आपको बता दूं, समुद्र की गहराई को मापने के लिए पराश्रव्य तरंगे, जिसको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, हिंदी नाम क्या है? पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये जो तरंगे वो समुद्र की गहराई में छोड़ी जाती है और ये जो तरंगे जहां तल से टकराकर वापस लौटती है, तो वो जो दूरी है वो माप ली जाती है। इस तरह समुद्र की गहराई जो है पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से मापी जाती है। और ये जो यंत्र है, जो समुद्र की गहराई को मापने का जो यंत्र है, पूछा जाता है एग्जाम में, समुद्र की गहराई को मापने का यंत्र, इसको बोलते हैं फेदोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। समुद्र की गहराई नापने का यंत्र क्या है? फेदोमीटर। अब हमने समुद्र की गहराई नाप ली। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि समुद्र की गहराई में छुपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जो विधि है वो विधि है सोनार विधि। तो समुद्र की गहराई में छुपी वस्तुओं, समुद्र की गहराई में छुपी वस्तुओं का पता लगाने की जो विधि है वो कौन सी है? सोनार विधि। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई में जो वस्तु छुपी रहती है उसका पता कैसे लगाते हैं? सोनार विधि द्वारा। जैसे मान लो कोई जहाज डूब गया, उसका मलबा पता करना है, या कोई पनडुब्बी किस स्थान पे पानी में, उसका पता करना है। ये काम कैसे करता है कि जहाज के ऊपर लगा होता है ट्रांसमीटर। क्या लगा होता है? ट्रांसमीटर। इस ट्रांसमीटर से समुद्र के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ी जाती हैं। क्या छोड़ी जाती है? अल्ट्रासोनिक
वेव्स छोड़ी जाती। अब ये मान लो समुद्र की गहराई में कोई सपोज ये वस्तु कोई छुपी हुई है, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स इस वस्तु से टकराएगी, क्योंकि उसके मार्ग में क्या आ गया, अवरोध आ गया, तो टकरा कर ये वापस आएगी। जब ये वापस टकरा कर आएगी तो यहाँ पर डिटेक्टर लगा होता है, जो क्या करता है, इन सिग्नलों को विद्युत सिग्नलों में बदल देता है, जिससे उस छुपी हुई वस्तु की स्थिति का पता लग जाता है। तो ये विधि है सोनार विधि, समुद्र की गहराई में छुपी वस्तु का पता लगाने के लिए ये उपयोग की। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ पे कौन सी तरंग का उपयोग हो रहा है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग हो रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। और हमने समुद्र की गहराई मापने में किसका उपयोग हुआ था, अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया गया था। अब बात करते हैं हम कि समुद्र में, जैसे हम पृथ्वी पे यदि हम दूरी नापते हैं तो किलोमीटर में नापते हैं, इसी तरह समुद्र में जो दूरी नापी जाएगी वो नापी जाएगी नॉटिकल मील में। किसमें नापी जाएगी, नॉटिकल मील में नापी जाएगी। नॉटिकल मील समुद्र में दूरी नापने की इकाई है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर या फिर 1.8 किलोमीटर। ये भी पूछ सकता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा जाता है कि समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे अधिक मात्रा में सोडियम पाया था Na, इसीलिए समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों। उसका रीजन ये है कि समुद्र में होता है नमक यानी सोडियम, NaCl होता है, तो ये सोडियम जो है समुद्र के पानी को खारा कर देता है, तो उससे क्या होता है, उसका पानी की समुद्र का पानी का जो घनत्व है वो नमक के घुलने के कारण बढ़ जाता है, इसलिए वो आसान होता है तैरना। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या होगा जब एक जहाज जो है नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा, तो क्या होगा। पूछता है नदी से जब वो जहाज समुद्र में जाएगा तो उसका जो जहाज का जो तल है वो ऊपर की ओर उठेगा, पहले कहाँ उठेगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। कैसे बन के आएगा प्रश्न कि एक तैरता मतलब एक जो जहाज है वो नदी से समुद्र में प्रवेश कर रहा है, तो क्या होगा, उसका तल कैसा होगा, कोई परिवर्तन ना होगा, या फिर तल ऊपर की ओर उठ जाएगा या नीचे की ओर जाएगा। तो सही आंसर क्या आएगा, जो जहाज का तल है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो एक प्रश्न तो ये हुआ कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई थी, सोडियम। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि समुद्र में से कौन सी धातु निकाली जाती है। देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, कौन सी धातु पाई जाती है ज्यादा तो सोडियम, और कौन सी धातु निकाली जाती है तो आएगा मैग्नीशियम। क्या आएगा, मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, समुद्र से कौन सी धातु निकाली जाती है, मैग्नीशियम निकाली जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पहले पूछे जा चुके एग्जाम में और आगे भी पूछे जाएंगे और एग्जाम में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जय हिंद।